इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। तो चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है। भारत ग्लोबल पावर बनकर उभरा है। चाइना क्यों तारीफ कर रहा है इंडिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की? क्या रीजन है इसके पीछे? तरफ बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी इंडिया के आगे आगे घुटने टेक रही हैं, तो 22 के पीछे क्या राज है? ऐसी क्या उनके पास जादू की छड़ी है जो घुमाकर हर एक को अपना नरेंद्र मोदी अपना बना लेते हैं? क्या हमारे पास इस तरह की कोई चीजें नहीं है? पूरे दुनिया में हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है, ये भी उन्होंने नोटिस किया है इस रिपोर्ट के अंदर। दैट मींस बहुत बारीकी वाली चीजें हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करी गई हैं। इकोनॉमी के ऊपर मेंशन किया है, पॉलिटिकल सिनेरियो मेंशन किया है। हम तो बोलते हैं कि भारत में गटरों के ढक्कन खुले पड़े हैं, अवाम नंगी है, अवाम के बदन पे कपड़े नहीं है, तो वो मांगते हैं। इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? देखिए, हमने खुद ये तय किया हुआ है कि दुनिया से मांग के मुल्क चलाना है। आप आज तय कीजिए कि ऐसा नहीं होगा। पिछले 9 सालों में, 9.5 सालों में हमने 3 टाइम्स अपनी जीडीपी को इंक्रीज कराया है। 1.4 पे मोहन सिंह छोड़ के गए थे, आज 4.1 पर है। क्या चाइना को दिखता नहीं है? क्या चाइना को ये नहीं दिखता कि 7.6 पे हम राइज कर रहे हैं? बाकी दुनिया रिसेशन में है। अगर ग्लोबली मैं बात करूं, नरेंद्र मोदी की इमेज एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी कोई लीडर कितनी ज्यादा हो गई है? नरेंद्र मोदी की इमेज को तो अब पाकिस्तान का तो कोई भी लीडर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, चीन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम में लिखा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक स्थिति और विदेश नीति बेहतरीन चल रही है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती ताकत बन रहा है। ग्लोबल टाइम ने अपने लेख में भारत की पिछले 4 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये लेख भारत की आर्थिक वृद्धि, शहरी शासन में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव को लेकर लिखा गया है। ग्लोबल टाइम्स का ये लेख शंघाई की फुडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडी के निदेशक झांग जियाडोंग ने लिखा है। उनका कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने विदेश नीति को लेकर एक अलग और नई रणनीति अपनाई है, जिसमें अमेरिका, जापान और रूस जैसी प्रमुख विश्व शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। इसमें आगे लिखा है कि विदेश नीति में भारत की रणनीतिक सोच में एक और बदलाव आया है। इसके तहत अब वो स्पष्ट रूप से एक बड़ी शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। वहीं चाइना को भारत और पीएम मोदी की तारीफ करता देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। चाइना क्यों तारीफ कर रहा है इंडिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की? क्या रीजन है इसके पीछे? रोहित भाई, मैं तो खुद परेशान हूँ चाइना में बैठकर कि ये कैसे हो गया। गंगा जो है ये भारत में बहती थी, ये चाइना से कैसे बहनी शुरू हो गई है। आई एम सरप्राइज, आई एम शॉक्ड, और मैं अभी तक सदमे में बैठा हूँ यहाँ पर कि ऐसा क्या हो गया कि चाइना को मोदी जी की तारीफ करनी पड़ी। क्या ये भारत को बेवकूफ बनाने का तरीका है? आई डू नॉट नो। और मुझे तो हैरानी है उस बंदे की जिसने ये रिपोर्ट लिखी है, जो डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट का साउथ एशिया का। वो बचा भी है कि नहीं कि उसे फांसी दे दी गई, ये भी पता नहीं है। वो आर्टिकल अभी भी ग्लोबल टाइम्स के ऊपर है या नहीं है, उतार दिया गया, ये भी पता नहीं है, क्योंकि 24 घंटे हो गए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट इस चीज को बर्दाश्त कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। और चाइनीज गवर्नमेंट किसी की तारीफ कर दे, ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर किसी और की तारीफ करना जो है, जिसको बोलते हैं ना, रेड लाइन है एक। और वहां पे कोई आदमी आपके, वो भी किसका, जो जिस कंट्री को वो अपना एक दुश्मन कंट्री मानते हो, उसके प्रधानमंत्री को, वो भी सिटिंग प्रधानमंत्री को आप तारीफ कर दीजिए। मेरे तो गले के नीचे ये बात जा नहीं रही, इसलिए मैं खुद सदमे में बैठा हूं कि मैं जो सुन रहा हूं, मैं बार बार डेट देख रहा हूं उसके ऊपर कि डेट कौन सी है, ये 2047 है कि ये 24 है, क्या लिखा है उसके ऊपर। शायद फ्यूचर का न्यूज़पेपर पहले ही आ गया है यहाँ पर, आई डोंट नो। मैं खुद सदमे में हूँ। देखिए एक चीज, ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का ऑफिशियल माउथपीस है, ऑफिशियल जो न्यूज़पेपर है, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन है। एक रीजन जो एनालिस्ट बता रहे हैं वो ये है कि क्योंकि चाइना एक ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है इंडिया के साथ, और इंडिया चाइना के प्रोडक्ट पे बैन लगाता जा रहा है, तो वो ट्रेड सरप्लस बचाने की कवायद ये है कि इंडिया को थोड़ा, जैसे बोलते हैं, बटरिंग की जाए, थोड़ा इंडिया से बेटर रिलेशन बनाए जाए, क्योंकि अमेरिका से तो ट्रेड सरप्लस जाता रहा, अमेरिका से तो कोई बहुत अच्छी वो चल नहीं रही। क्या ये भी रीजन हो सकता है? रोहित भाई, पहली बात ये है जो आपने बोला कि ग्लोबल टाइम्स इज अ माउथ पीस ऑफ चाइना, लेकिन आपने पहले भी देखा है कि कई बार ऐसे आर्टिकल्स छापे जाते हैं वहां पर जो कि बाद में डिलीट करने पड़ते हैं,
चाइनीज गवर्नमेंट के कहने के बाद, और जिसने लिखे होते हैं वो आदमी उसके बाद दोबारा से पब्लिक डोमेन में दिखता भी नहीं है। कई बार स्लिप हो जाती है कोई चीज। हो सकता है कि मेरे हिसाब से अभी भी मैं बोल रहा हूं कि ये एक स्लिप है जो हो गया है, इसका निपटारा होगा, जल्दी होगा। लेकिन अगर ये चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि तारीफों के पुल भी इतने ज्यादा बांधे गए हैं जो हम बर्दाश्त, जो इसको बोलते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री की तरफ से आए, ये बर्दाश्त के बाहर है। क्यों? एक तो उन्होंने बोल दिया कि भारत इज इंडीड अ पावर सेंटर। चाइना बोलेगा भारत के लिए, और इंडिया वर्ड यूज नहीं किया, भारत वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो है ये भारत वर्ड, जैसे मोदी जी स्पिन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ये सराहनीय है। क्यों? क्योंकि इंडिया वर्ड्स पे तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी। भारत वर्ड पूरे दुनिया में जयशंकर जी हैं, मोदी जी हैं, भाजपा के क्या बोलते हैं? भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। दैट मीन्स हमने भारत वर्ड को देना शुरू किया है। भारत इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, और चाइना इस चीज को नोटिस कर रहा है। तो ये पहली बार है कि नेशनलिज्म यहाँ बढ़नी शुरू हो गई, सनातन बढ़ना शुरू हो गया, पूरे दुनिया में हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। ये भी उन्होंने नोटिस किया है इस रिपोर्ट के अंदर। दैट मीन्स बहुत बारीकी वाली चीजें हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करी गई हैं। इकोनॉमी के ऊपर मेंशन किया है, पॉलिटिकल सिनेरियो मेंशन किया है। ये जो बारीकियां हैं दैट शोज कि कहीं ना कहीं टच करिए इनको। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि भाई ये सरप्लस है, उसके लिए खुश करने की बात कर रहे हैं, क्या उनके 10 सालों में मोदी जी के अभी तक समझ नहीं आई कि मोदी जी को बटरिंग करनी जो है इतनी आसान नहीं है। ये मोदी है, इतनी जल्दी से ये बटरिंग में आने वाला नहीं है। तो चाइनीज गवर्नमेंट अगर ये सोच रही है कि भी बटरिंग करने से मोदी जी को खुश कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। दे ऑल्सो नो इट। ये मैटर कुछ और है, क्योंकि इसके अंदर ट्रेड सरप्लस के बारे में भी कुछ लिखा गया है कि जो ट्रेड सरप्लस है, भारत चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस को कम करने के लिए, ये नहीं है कि इंपोर्ट्स को कम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, बट भारत अब अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के ऊपर लगा हुआ है चाइना की तरफ, ताकि जो इम्बैलेंस है इसको कम किया जाए। भारत ने ऑलरेडी एक लिस्ट दे दी है चाइना को कि जो जो इंपोर्ट्स हैं जो आपने बैन करे हुए हैं इंडिया से, जो हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं चाइना के लिए, चाइना एक्सपोर्ट होने नहीं देता, मतलब कि चाइना के अंदर इंपोर्ट होने नहीं देता। तो भारत ने वो लिस्ट दी हुई है कि आप इसके रेगुलेशंस को रिमूव कीजिए। जैसे भारत में ऑलरेडी रेगुलेशंस कम है चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि हमारा इम्बैलेंस कम हो। सो दे आर मेंशनिंग ऑलरेडी कि भारत उस लाइन पे लगा है कि हम अपनी लाइन को लंबी करेंगे, दूसरे की लाइन को छोटे करने की हम कोशिश ही नहीं कर रहे। तो दैट मीन जो ये सो कॉल्ड आपके जो एक्सपर्ट्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि भाई चाइना इसलिए ये स्टेटमेंट दे रहा है बिकॉज बैलेंस, जो ट्रेड बैलेंस है, इम्बैलेंस है, वो बहुत ज्यादा चाइना की फेवर में है। ये तो पिछले 10 साल से है, इसमें नई बात कौन सी है? तो 10 सालों के बाद आपको लगता है कि चाइना को अकल आई है कि भाई अब जाके ये स्टेटमेंट दे दी जाए? ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई खेल और है। डिप्लोमेसी में आपने देखा होगा कि कोई भी सिटिंग प्रेसिडेंट या कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की या गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर दे, होता ही नहीं है। उनकी इकोनॉमी की तारीफ कर दे, ये भी होता नहीं है। और वो भी चाइना जैसी कंट्री से आ जाए, ये इम्पॉसिबल चीज है। दैट मीन्स इसके पीछे खेल कुछ और है जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा।